नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन ट्रेडिंग में। और आज जो टॉपिक है ये बहुत ही चर्चा में रहने वाला टॉपिक है कि ट्रेडिंग में लॉस होता है उसको अवॉइड कैसे करें। देखो, लॉस को अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ रूल्स बना सकते हैं, कुछ डिसिप्लिन बना सकते हैं जिससे हमारा जो लॉस हो रहा है उस लॉस को होने में थोड़ा टाइम लगे, या फिर लॉस जो है वो धीरे धीरे कम हो और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो जो है वही रहने दो। जो तुम प्रॉफिट कमाते हो वो जैसा है वैसा ही रहे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लॉस हो रहा है ना उस लॉस को अगर हम थोड़ा सा कम कर पाएंगे तो आप एक दिन जो है प्रॉफिटेबल जगह पे आ जाओगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाओगे। मैंने बहुत कुछ रिसर्च करके लास्ट 1-2 साल के एक्सपीरियंस को डाल के अपना ट्रेडिंग जर्नल को चेक करके मैंने कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ डिसिप्लिन, कुछ सिस्टम बनाया है। वही चीज़ मैं आपको आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो मेरा रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिए और स्पीड में करके भी मत देखिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पीड करके ही यूट्यूब में डालता हूं ताकि टाइम कम लगे। हो सकता है ये वीडियो आधा घंटा का हो या 40 मिनट का हो सकता है, लेकिन आप इस बात को याद रखना, ये वीडियो भले ही आपको दिखने में 30 मिनट्स या 40 मिनट्स लग रहा हो, लेकिन ये वीडियो बनाने में मुझे 2 साल लग गया है। मेरा पूरा एक्सपीरियंस जितना भी मैं जानता हूँ वो सब मैं इस चैनल पे आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो बिल्कुल फ्री में हर कोई देख पाएगा। और ऑब्वियसली ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ जो ट्रेडिंग में आए हैं और आके ही ऑप्शन ट्रेडिंग करने घुस गए हैं। तो सबसे पहला सीख ये है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्टली मत आओ। मैंने भी 2015-16 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था। मैं भी स्टॉक खरीदता था, बेचता था, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रखता था। उसके बाद में कभी कभी अगर मौका मिल जाए तो इंट्राडे में करता था, क्योंकि तब मैं ऑफिस में जॉब करता था। मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता था पूरा दिन बैठ के चार्ट देखना। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है लोग कहते हैं कि वो जुआ है, एक्चुअली में वो एक्सपीरियंस मांगता है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपसे एक्सपीरियंस मांगेगा। कोई भी काम करने जाओ, कोई भी जॉब करने जाओ, 1 साल में आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन नहीं मिलता। बहुत ऐसा कम लोग है जिसको 1 साल में प्रमोशन मिल जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक धंधा है, एक बिजनेस है, और किसी भी बिजनेस में सफलता पाने के लिए टाइम लगता है। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को याद रख के ऑप्शन ट्रेडिंग करो या ट्रेडिंग करो, कुछ भी बिजनेस शुरू कर सकते हो। कोशिश करते रहना है तब तक जब तक कुछ बन नहीं जाते। ठीक है, तो टॉपिक ये है हाउ टू अवॉइड लॉस इन ट्रेडिंग। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है ट्रेंड। यहाँ पे लिखा है ट्रेंड, बिल्कुल उसी तरह आपको ढूंढना है ट्रेंड। ट्रेंड 3 तरह का होता है, या तो आप ट्रेंड जाएगा, या साइडवेज जाएगा, या डाउन ट्रेंड में जाएगा। आपको ढूंढना है कि मार्केट आज ट्रेंडिंग में है या नहीं। अगर मार्केट आज साइडवेज है तो फिर आज किसी भी तरह का ट्रेड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पहले आपको ढूंढो ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। 2 नंबर पॉइंट, घर में झगड़ा हुआ है बीवी या गर्लफ्रेंड के साथ, या हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, दिमाग का दही हो चुका है, उस दिन ट्रेड मत करो। क्योंकि आपका जो पर्सनैलिटी है, जिस तरह के इंसान आप हो, वही चीज आपको ट्रेडिंग में दिखेगा। वही ट्रेडिंग एक इंसान का पर्सनैलिटी का आईना होता है। अगर आप झगड़ा करके दिमाग गर्म करके अगर सिस्टम में बैठोगे तो फिर लॉस होना पक्का है। और अगर आप अपने आप में काबू रखना सीख गए हो तो इसका मतलब आपको मेरा ये वीडियो देखने का ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो आपका साइकोलॉजी बिल्ड है। अगर साइकोलॉजी बिल्ड है तो फिर ट्रेडिंग में आपको कोई नहीं हरा सकता। ट्रेडिंग में नॉलेज 10% का होता है, 90% ट्रेडिंग में जो सक्सेसफुल होता है ना, उसका 90% उसका साइकोलॉजी की वजह से वो होता है। तो पहले आपको एक बेटर इंसान बनना पड़ेगा, बेटर ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा। चंचलता जो अंदर में है आपका, वो वोलाटिलिटी जो आपके अंडर में है, आपका अंदर में एक वोलाटिलिटी मार्केट में दिखने को मिलता है। इंसान का जिंदगी में भी वोलाटिलिटी होता है। वो वोलाटिलिटी आपका अंदर में कम होना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप एक जगह पे पहुंच सकते हो। तो अगर घर में झगड़ा है तो ट्रेडिंग नहीं हो सकता। 3rd नंबर पॉइंट, ईएमए यूज करो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये इंडिकेटर है, किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको चार्ट में दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, फिलहाल ईएमए यूज करो। ईएमए जो है वो आपको बता देगा आज का ट्रेंड अप है, ये डाउन है, या साइडवेज है, जिसके लिए मैं 3 ईएमए यूज करता हूँ। 9 ईएमए, 15 ईएमए, 20 ईएमए। 3 ईएमए का काम क्या है वो मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए 9 ईएमए के रिजेक्शन में आप बार बार एंट्री कर सकते हो। आप तब तक होल्ड कर सकते हो जब तक कैंडल ईएमए लाइन को क्रॉस ना करे। और 20 ईएमए रिवर्सल का होता है, मतलब 20 ईएमए क्रॉस कर दिया तो मैं एंट्री ना करूं, लेकिन मुझे एग्जिट तो करना पड़ेगा।
अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड को पकड़ के आ रहा हूं, प्रॉफिट में हूं और 20 में पार कर दिया मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे निकलना पड़ेगा ट्रेड से। किस तरीके से करना है वो मैं आपको चार्ट में ले जाकर बता पाऊंगा, तभी जाके सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ढूंढो सपोर्ट कहां बनेगा, रेजिस्टेंस कहां बनेगा, क्या कोई ट्रेंड लाइन आ रहा है, डिमांड जोन कहीं पे बन रहा है क्या, और ये करना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, 15 मिनट का कैंडल स्टिक टाइम फ्रेम में ये चीज करना है। और अगर आपको नहीं पता सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाना, ट्रेंड लाइन कैसे बनाना, डिमांड जोन कैसे बनाना, तब आपसे ट्रेडिंग नहीं होने वाला है। इसीलिए पहले मेरे चैनल पे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो देख लेना। सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाना है मैंने पूरा डिटेल में बता के रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करना है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिर्फ निफ्टी 50 में ट्रेड करना है, बाकी जो इंडेक्सेस है उसमें आप ट्रेड मत करो। लेकिन अगर आपके पास रिस्क लेने का क्षमता थोड़ा ज्यादा है, यानी कि आप पैसे वाले हो, तो फिर आप बैंक निफ्टी को करो एक्सपायरी के दिन, फिर निफ्टी में करो एक्सपायरी के दिन। फिर निफ्टी मंगलवार एक्सपायरी होता है, बैंक निफ्टी बुधवार एक्सपायरी होता है। लेकिन गलती से भी मिड कैप निफ्टी में ट्रेड मत करना अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बायर्स को प्रॉफिट तभी मिलता है जब मार्केट में मोमेंटम हो। इसी वजह से अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो ट्रेड नहीं है, ट्रेड मत करो, ठीक। उसके बाद बोथ इंडेक्स शुड सिंक टिल 11 AM, डोंट ट्रेड टिल 11 AM। 11 बजे तक ट्रेड नहीं कर सकते। 11 बजे के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों इंडेक्स को सिंक होना पड़ेगा। मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, दोनों सिंक है। निफ्टी नीचे है, बैंक निफ्टी ऊपर है, दोनों सिंक नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि दोनों इंडेक्स सिंक होना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई आपको ट्रैप करेगा और फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन होने का चांसेस तब ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्शन चेन चेक करना पड़ेगा और ऑप्शन चेन में आपको ये दिखना आना चाहिए आईवी क्या है, डेल्टा क्या है और ओआई चेंज, कितना सेलर पुट सेल से निकल रहा है, कितना सेलर कॉल सेल से निकल रहा है। ओआई चेंज का मतलब है कितना सेलर निकल गया और ओआई का मतलब है कितना सेलर अभी भी प्रेजेंट है। ये चीज आपको देखना आना चाहिए, जिसके लिए ऑप्शन चेन सीखना पड़ेगा। और ऑप्शन चेन सीखने के लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी ऑप्शन चेन एनालिसिस का वीडियो दिया हुआ है, उसको भी जाके पहले देख लो। सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा दोस्त। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पैसा नहीं है, आपके पास टाइम है तो पैसा है, टाइम नहीं पैसा नहीं, सिंपल सा बात है। तो सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा, डायरी पेन लेके नोट करो, तभी जाके कर पाओगे, नहीं तो लॉस होते रहेगा। एक टाइम पे आके आपको लगेगा कि आपके लिए ये ट्रेडिंग है ही नहीं, तब आप इसको छोड़ दोगे, कुछ और दूसरा काम करोगे। दूसरा काम करने में कोई बुराई नहीं है। अगर हर कोई ट्रेडिंग करेगा तो इंजीनियर नहीं होगा, घर कौन बनाएगा, डॉक्टर नहीं होगा तो हेल्थ कौन देखेगा, सब्जी बिक्री करने वाला नहीं होगा तो खाओगे क्या, किसान नहीं होगा तो खाओगे क्या। अगर हर कोई ट्रेडिंग करेगा तो ट्रेडिंग एक बिजनेस है जैसे बाकी की तरह जो चीज है। ट्रेडिंग में बस घर बैठे कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको खटना बहुत है, हार्डवर्क बहुत करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस में आपको हार्डवर्क करना होता है। ट्रेडिंग में मेंटल वर्क लगता है, बाकी बिजनेस में हार्डवर्क बॉडी का लगता है, फिजिकल वर्क लगता है, लेकिन हार्डवर्क तो दोनों जगह पे ही लगता है। सिंपल है। ओके, इसके बाद आपको करना यह है, अगर जब आप ट्रेड ले रहे हो तब आपको एट द मनी का ही ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता एट द मनी क्या है, इसको एटीएम ऑप्शन कहा जाता है। जिस स्ट्राइक प्राइस के मार्केट अभी रनिंग चल रहा है आपको एटीएम ऑप्शन लेना है। इन द मनी भी नहीं मत लेना, आउट ऑफ द मनी तो सोचना भी मत, ठीक है। कम पैसे में ज्यादा क्वांटिटी मिल जा रहा है मैं ले लेता हूं, बिल्कुल नहीं करना है वो। आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि जो बंदा 30 रुपया लगा के ले रहा है और जो बंदा 300 रुपया लगा के ले रहा है, मार्केट क्या दोनों को सेम पैसा देगा? इसमें डीके होता है, थीटा डीके। ऑप्शन चेन का वीडियो देखना, उसमें पूरा बता के रखा हूं मैं। वो वीडियो थोड़ा सा पुराना है और जिस वजह से आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन नॉलेज उसमें कूट कूट के भरा गया, ठीक है। ओके, इसके बाद है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स यानी कि बहुत सारा कंपनी को लेके एक इंडेक्स बनाया जाता है। निफ्टी में भी बहुत सारा कंपनी है, बैंक निफ्टी में भी बहुत सारा कंपनी है। उनमें से आपको 4 कंपनी मेनली देखना है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई बैंक। ये 4 कंपनियां जो है आपको देखना पड़ेगा, और जिसके लिए सिर्फ एक मोबाइल से ट्रेडिंग जिंदगी में नहीं हो सकता। आपके पास मिनिमम एक लैपटॉप होना चाहिए, और अगर आप घर में बैठ कर ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास 2-3 स्क्रीन तो होना चाहिए। राउंड लेवल का मतलब है 500 का जो लेवल होता है। जैसे मान लो 22,500, 23,000,
या फिर 20,000, 20,500, 21,000, 21,500, 22,000, 22,500, बैंक निफ्टी में 47,000, 47,500 या 46,500 या 46,000, ये 500 लेवल के बाद या 1000 लेवल के बाद का जो लेवल है वो उस लेवल से मार्केट को रिवर्स होने का चांसेस जो है वो 80% होता है। अगर मार्केट कोई नया फ्रेश हाई लगा रहा है, न्यू हाई और न्यू ऑल टाइम हाई, तब भी मार्केट रिवर्स होने का चांसेस 80% होता है। उस जगह पे भी ध्यान रखना है। आप मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ब्रेक करके ऑल टाइम हाई लगाया, आप सोचे कि ब्रेक तो कर दिया, कॉल ले लेता हूं, बिल्कुल नहीं लेना है दोस्त, वहां पे ट्रेड ही नहीं करना है। देखो मार्केट आपको भले ही एंट्री ना दे, लेकिन मार्केट आपको एग्जिट देता है। आपको समझना पड़ेगा ये बात कि मार्केट मुझे एग्जिट दे रहा है कि नहीं, ठीक है, और वो भी मैं बताऊंगा कैसे समझ पाओगे कि मार्केट एग्जिट दे रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो मेन बात क्या है, आप चाहे जितना भी थ्योरी कर लो, प्रैक्टिकल कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, मनी इज मेड बाय सिटिंग नॉट बाय ट्रेडिंग। बैठे रहने से पैसा मिलता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग कर रहे हो जब, उस टाइम पे बैठे रहना सीखो, तभी जाके पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, एंट्री कैसे करना है। तो पहले तो हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटेजी है वो यूज कर सकते हैं कि मार्केट ब्रेक किया, नीचे आया, पुल बैक दे रहा है, उस टाइम पे एंट्री किया, जो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। और हमेशा जहां पे एंट्री करोगे वहां पे ढूंढो कि स्टॉप लॉस कहां पे छोटा है। जहां पे स्टॉप लॉस छोटा है आपको पहले ये ढूंढना है। एंट्री मार्केट रनिंग में भाग रहा है, आप नहीं एंट्री कर सकते, क्योंकि जहां पे भी आप एंट्री करोगे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। तो एंट्री करने से पहले आपको हमेशा ये चीज ढूंढना है कि मेरा स्टॉप लॉस कहां बनेगा, मेरा लॉस कहां पे होगा, किस जगह पे मार्केट रिटर्न आने से मैं निकल जाऊंगा, वो चीज पहले ढूंढो। प्रॉफिट मत ढूंढो, पहले ये ढूंढो कि कहां पे मेरा लॉस कम होगा, ठीक है। उसके बाद एंट्री करने के लिए जैसे मैंने कहा कि 9 EMA का रिजेक्शन में आप एंट्री कर सकते हो। कब तक होल्ड करना है, होल्ड करने के लिए कुछ टेक्निक्स है, जैसे EMA लाइंस के ऊपर जब तक रह रहा है मार्केट तब तक मैं होल्ड करूंगा, या डाउन ट्रेंड के लिए जब तक EMA लाइन के नीचे रह रहा है तब तक मैं होल्ड करूंगा। सेकंड, कंपोनेंट्स कंटिन्यूअसली भाग रहा है एक तरफ, चारों कंपोनेंट में से कम 2 एक तरफ भाग रहा है, तो मैं होल्ड कर सकता हूं। मेरे लिए पॉजिटिव वाइज है, मैं जिस तरफ जा रहा हूं वाई भी उसी तरफ चाहता है कि मार्केट जाए, तो मैं होल्ड कर सकता हूं। या फिर मैं इस तरीके से भी होल्ड कर सकता हूं कि मार्केट भाग रहा है लेकिन स्विंग बना के जा रहा है, और प्रीवियस स्विंग को जब तक क्रॉस नहीं करता, ठीक है, तब तक मैं होल्ड कर सकता हूं, जो मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद एग्जिट कब करना है। देखो मैंने कहा ना कि मार्केट एंट्री भले ही ना दे लेकिन एग्जिट देगा। कैसे समझेंगे, जब मार्केट मोमेंटम में था, सडनली टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया, या फिर कैंडल जो था, अगर पोटेंशियल है बायर में, मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर बायर में दम है तो वो कैंडल बड़ा बना के जाएगा। अगर एक कैंडल बड़ा बनाया, फिर छोटा बनाया, फिर छोटा बनाया, इसका मतलब क्या, कैंडल का वॉल्यूम धीरे धीरे कम रहा है, तो इसका मतलब बायर प्रॉफिट बुक कर रहा है। आपको भी कर लेना चाहिए, नहीं तो रिजेक्शन लेके नीचे आ जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रॉफिट तो बुक करना ही चाहिए। उसके बाद सेकंड, एक बहुत बड़ा कैंडल दे दिया और आपने पूरा कैंडल कैप्चर किया, आपको तुरंत निकलना पड़ेगा, कैंडल क्लोज होते ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल रेड होने का चांसेस 80% है, क्योंकि बड़ा कैंडल में हर कोई प्रॉफिट बुक करता है। यही साइकोलॉजी है। अब दुनिया जिस तरीके से चलेगा आपको भी उस तरीके से चलना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट आपको रुला देगा, ठीक है। अब देखो क्या है, एग्जिट करने के लिए और कुछ रीजन भी है, जैसे इनडिसीजन कैंडल, टॉप पे जाके एक इनडिसीजन कैंडल बनाया, डोजी वाला कैंडल, या फिर इन्वर्टेड हैमर बनाया नीचे में या ऊपर में बनाया हैंगिंग मैन, या फिर कोई एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, या फिर फिब रिट्रेसमेंट आपने लगा के रखा है जिसका गोल्डन जोन आ रहा है वहां पे, या फिर आपने जितना कैपिटल यूज किया उस लॉट को खरीदने के लिए, सपोज 5,000 रुपया लगा आपका एक लॉट का दाम, तो उसका 10% होता है 500 रुपया, 500 रुपया मिला तो निकलो, 10% एनफ है बिगिनर्स के लिए। या फिर 1:2, आप देखे थे कि आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 500 रुपये का स्टॉप लॉस है, 1:2 यानी कि 1000, ठीक है, 1000 तो निकलो। अब जब मार्केट 800 रुपया प्रॉफिट दे दिया आपको, 900 रुपया प्रॉफिट दे दिया, अब रिटर्न आ रहा है, रिटर्न आके आपको क्या करना है, 500 रुपया तो आपको लेना ही है, 1:1। अब जब 500 के नीचे आने लगा एग्जिट कर दो, जब तक 500 के ऊपर है तब तक मैं होल्ड करूंगा, 500 के नीचे आएगा मैं एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, ओके। अब ये है टारगेट जो मैंने बताया। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा। ट्रेडिंग तो आप कर लोगे, लेकिन पैसा जो आएगा उसका क्या करोगे, जो पैसा आप ला रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए उसका कैसे यूज करना है और कितना कैपिटल यूज करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले अमर्त्य सेन जो है
बंगाली आदमी था, उन्होंने कहा था कि 25% जो मेरा जो टोटल इनकम हो रहा है उनमें से 25% अमाउंट मेरा सेविंग्स होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो 1 लाख अगर मेरा कमाई है तो 25,000 मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास 1 लाख है तो इसको आप कुछ डिवाइड इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही है, मैं बोलूंगा कि पहले मत करो, लेकिन फिर भी अगर आपको करना है तो 20,000 50,000 स्टॉक में इन्वेस्ट करो और 30,000 बैंक अकाउंट में रखो। इमरजेंसी पर्पस के लिए 30,000 आप बैंक अकाउंट में रखो। अब डिपेंड करता है कि आपका सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट फैमिली मेंबर कितना है, क्योंकि वहां पे आप रिस्क नहीं ले सकते। 1 लाख में से आपका 50,000 रुपया हर महीने बच जाता है, 50,000 आपका जो है फैमिली मेंबर्स के लिए है, तो वहां पे आप 20 के से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर आपका 1 लाख का सैलरी में 50,000 खर्चा होता है और 50,000 आपका बच रहा है तो वहां पे आप 10,000 से कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग। बाकी 40,000 में से 10,000 आपको बैंक में रखना है, 30,000 स्टॉक में या म्यूचुअल फंड या ETF आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, म्यूचुअल फंड और SIP में कैसे क्या करना है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और पूरा जानकारी अगर आपको चाहिए तो www.capden.com वेबसाइट विजिट कीजिए, इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा फ्री। ठीक है, अब इसके बाद है स्ट्रेटेजी, जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है वीडियो। स्ट्रेडल का स्ट्रेटेजी यूज करो, बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। कब करना है, कहाँ करना है, पूरा डिटेल वहां पे है। उसके बाद ब्रेकआउट ट्रेडिंग का जो थ्योरी है उसमें ब्रेक करने के बाद जब रिटर्न आता है, सपोर्ट लेता है, तब हम लोग वहां पे एंट्री करते हैं। रिटेस्ट कंप्लीट होने के बाद नहीं करते, हम लोग नीचे करते हैं ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा बने। अगर मैं ऊपर करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा बन जाएगा, जो मैं चार्ट पे आपको दिखाऊंगा एक एक करके। पूरा वीडियो देखो तो समझ में आएगा। उसके बाद रूल जो है, सबसे स्ट्रांग रूल जो नहीं मानता है कोई ट्रेडर, वो है ओवर ट्रेड नहीं करना है, बड़ा कैंडल देख के एंट्री नहीं मारना है, और लॉस जो हो गया उसको रिकवर करने का कोशिश नहीं करना है। ये 3 चीज अवॉइड करोगे तो लॉस अवॉइड हो जाएगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, फोमो नहीं करना है, लॉस को रिकवर करने का कोशिश नहीं करना है। 3 चीज अगर सिंपली फॉलो किया, जो लॉस आपका हो रहा था वो ऑटोमेटिकली अवॉइड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, डिमांड जोन में ट्रेड नहीं करना है। नीचे से कॉल ले रहा हूं, ऊपर से पुट ले रहा हूं, नहीं करना है। डिमांड जोन में ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। रील देखो, गाना सुनो, किताबें पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन ट्रेड मत करो। उसके बाद है, जो ब्रोकर आप यूज कर रहे हो उस ब्रोकर का सर्वर फास्ट होना चाहिए, नहीं तो एग्जिट करोगे 200 रुपए का प्रॉफिट में और एग्जिट होगा 100 रुपए का प्रॉफिट में। 100 रुपया गया, या फिर 200 रुपए का लॉस में एग्जिट कर रहे हो, करते करते 350-400 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे होता है, मेरा स्टूडेंट लोग आता है यहाँ पे, मैं देखता हूँ हर किसी के पास अलग अलग ब्रोकर है, मैं तो देखता हूँ। ठीक है, सबसे बेस्ट ब्रोकर मैं आपको बता रहा हूँ, धन यूज करो, नहीं तो अपस्टॉक यूज करो। जीरोधा का फिर भी हैंग होता है, लेकिन आज तक मुझे कभी नहीं दिखा कि धन हैंग हो रहा है। ठीक है, अपस्टॉक साल में 1 बार या 2 बार हो सकता है, लेकिन धन का अभी तक मुझे देखा नहीं। मैं अपस्टॉक और धन दोनों में करता हूं, पहले मैं एंजल वन में करता था। ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है किसी का, ठीक है, और मैं किसी को खराब भी नहीं बोल रहा हूं। लेकिन भाई, बिगिनर ट्रेडर 10,000 रुपया लेके आता है, 200, 300, 400, 500 रुपये का उसका प्रॉफिट या लॉस का टारगेट होता है। वहां पे भी अगर ब्रोकर के ऐप हैंग करेगा, सर्वर में प्रॉब्लम करेगा, तो फिर क्या कमाएगा बिगिनर ट्रेडर? ठीक है ना। तो सिंपल बात है, अपस्टॉक में करो। अपस्टॉक में करने से बहुत सारा फायदा है, वहाँ पे स्ट्रेटेजी वगैरह इनबिल्ड रहता है, देख पाओगे वहाँ पे। और उसका अपस्टॉक का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहां से अकाउंट खोलो। वहां से अकाउंट खोलोगे तो आपको सपोर्ट वगैरह बहुत जल्दी मिलेगा। अगर कुछ इश्यू हुआ तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करना इंस्टाग्राम में, ठीक है, मैं आपका मदद कर दूंगा अगर ऐसा कुछ इश्यू हुआ तो। बाकी आपका मर्जी है। धन और अपस्टॉक दोनों का लिंक मैंने देके रखा है, आप अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, ओके। इसके बाद है, बड़ा शेडो कहीं पे दिख रहा है मार्केट में, आज दिख रहा है 11 बजे तक मैं देख रहा हूँ बड़ा बड़ा शेडो बना रहा है। यहाँ पे सडनली 2 बजे के बाद देख रहा हूँ, सेकंड हाफ में ट्रेडिंग करूंगा, सोचा था बड़ा बड़ा शेडो बना रहा है। इसका मतलब क्या? वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। वोलेटिलिटी जहाँ पे, वहां पे बायर को प्रॉफिट नहीं हो सकता, जितना बड़ा बड़ा कैंडल क्यों ना बनाए। इतना बड़ा कैंडल 100 पॉइंट का बना के 50 पॉइंट रिजेक्शन, फिर 200 पॉइंट का कैंडल बना के 100 पॉइंट का रिजेक्शन, ये कोई मार्केट है? तो इसमें ट्रेड मत करो। तो ये है टोटल जो मैंने आपको बताया आज का स्क्रिप्ट। अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा 1 बाय 1 कि किस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हो और किस तरीके से जो है आप प्रॉफिटेबल जगह पे रह सकते हो। पहले मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 चीजें जो मैंने अभी लिखने के लिए कहा था आपको थ्योरी में, वो सब चीजें मैं अभी आपको 1 बाय 1 बताऊंगा और समझाऊंगा किस तरीके से करना है। मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट खोल लिया है, 1 डे का कैंडल मैंने यहाँ पे बना लिया। 1 डे का कैंडल में हमको ट्रेड क्या दिख रहा है? 3 EMA का बात मैंने किया था, यहाँ पे देखो 3 EMA है, ठीक है, 9, 15, 20। EMA का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं इंडिकेटर में गया, इंडिकेटर में जाके EMA लिख रहा हूं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आएगा। 1, 2, 3,
3 बार क्लिक किया, 3 EMA ऐड हो गया। अब एक एक करके ऐड करूंगा। पहले EMA में मैं 9 रखूंगा और यहाँ पे जो कलर है इसको जो है ब्लू ही रहने देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट ये है 2 नंबर वाला, यहाँ पे इसका जो स्टाइल है इसको मैं चेंज करूंगा। चेंज करके मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसको ऑरेंज कलर कर देता हूँ और इनपुट में जाके इसको करूंगा 15, ठीक है। 2 EMA आ गया देखो, ठीक है। एक 9 कैंडल का एवरेज और एक 15 कैंडल का एवरेज। 3 नंबर वाला में जाऊंगा, सेम यहाँ पे करना है 20, स्टाइल में जाके इसको करना है रेड, हो गया। 3 EMA आ गया, ठीक है। 20 EMA बहुत सारे लोग यूज करता है, सिर्फ 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA बहुत सारे लोग यूज करता है। इंस्टीट्यूशनल लोग, जो लोग इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग करते हैं ना, बहुत करोड़ों करोड़ों रुपया का ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग भी यूज करता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे जो है आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 EMA ऐड हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या कहा था, घर में झगड़ा हो तो ट्रेडिंग नहीं करना है, तो सिस्टम बंद करके घर चले जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है फाइंड सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और डिमांड जोन। उसके लिए क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। 15 मिनट में चला गया। 15 मिनट में आने के बाद मैं यहाँ पे सिस्टम में इसको 15 मिनट में अच्छे से ओपन कर लिया। अब देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए कुछ नियम है जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो में मैंने कहा था, फिर भी यहाँ पे मैं आप लोगों को जस्ट एज अ कैजुअली दिखा देता हूँ। मेरा एक सपोर्ट यहाँ पे है, क्योंकि अगला दिन जो था मेरा 14, आज 15 तारीख का चार्ट है ये, ठीक है ना। ये 14 तारीख का चार्ट है, तो 14 तारीख का डे हाई क्या था, डे हाई ये था, और 14 तारीख का डे लो क्या था, ये था। और 14 तारीख मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, ये रहा मेरा 14 तारीख का क्लोजिंग। तो आज 15 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ, वो ओपन होने से पहले मेरे पास ऑलरेडी क्या क्या लेवल था, मेरे पास लेवल था 14 तारीख जो है 14 तारीख, उसका डे हाई, क्लोजिंग और डे लो, ये 3 मेरा है लेवल। अब मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, तो मेरा सपोर्ट क्या बन गया, डे लो, और मतलब प्रीवियस डे लो। और मार्केट यहाँ पे जब ओपन होकर उठने लगा तब मेरा रेजिस्टेंस था क्लोजिंग, और उसके ऊपर का रेजिस्टेंस था प्रीवियस डे हाई, सिंपल। अब जब मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, तब मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि कल का ये डे लो तो था, लेकिन मेरा यहाँ पे भी एक लेवल बन रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी एक लेवल बना के रखता हूँ, बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन मैंने देखा कि इस कैंडल ने इस लेवल को क्रॉस कर दिया, तो क्या मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं कहाँ एंट्री करूंगा, देखो लोग अपना गलतियां मानता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एंट्री होने के बाद पहली बात तो मैंने क्या कहा है, 11 बजे तक ट्रेड मत करो। 11 बज रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, ये है 11 बज गया, इस कैंडल तक हमने ट्रेड नहीं किया। तो आप बोलोगे सर ये तो मिस हो गया ट्रेड, तो क्या हुआ, लॉस हुआ क्या तुमको? अगर 11 बजे से पहले तुम ट्रेड करने जाओगे तो ऐसा तुमको एक दिन मिला है, बाकी का दिन तुम्हारा लॉस होने का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि तुम बिगिनर है, ठीक। तो हम 11 बजे ट्रेड करेंगे, 11 बजने वाला है, यहाँ पे 11 बज गया। 11 बजे के बाद क्या हुआ, 11 बजे का कैंडल 15 मिनट में इस तरीके के बना। अब मार्केट यहाँ पे जाके रिजेक्शन ले लिया, फिर नीचे जाके भी रिजेक्शन ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वोलेटिलिटी भी ज्यादा है और मार्केट साइडवेज है। 11 बजे जाके मैं देख रहा हूँ मार्केट साइडवेज है। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को सिंक होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों अगर सिंक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है 2 बॉक्स मैंने बना के रखा है, एक निफ्टी 50 ये हो गया, और यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी खोल लेता हूँ। देखो बैंक निफ्टी यहाँ पे खोल लिया, और बैंक निफ्टी का ये रहा 15 मिनट का चार्ट, ठीक है। देख रहे हो शेडो, देख रहे हो बैंक निफ्टी का, ये देखो शेडो देख रहे हो। इस तरीके के शेडो का मतलब पता है, बायर का घर बिक जाएगा। बायर्स का ये देखो शेडो देख रहे हो, शेडो देख रहे हो, घर बिक जाएगा। ट्रेडिंग ही नहीं करना इस तरीके का मार्केट में। आपको तो दिख रहा है कि इस तरीके के जाकर रिजेक्शन ले लिया, फिर नीचे जाके भी रिजेक्शन ले लिया, मार्केट तो कहीं पे नहीं जा रहा है, अल्टीमेट तो मार्केट साइडवेज है, तो क्या ट्रेड करोगे तुम, है कि नहीं। तो देखो अभी मैं बैंक निफ्टी का सारा लेवल डिलीट कर देता हूँ। आप बैंक निफ्टी में भी हमें लेवल बनाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हमने बनाया, तो यहाँ पे भी हम जो है बड़ा कर लेते हैं इसको, और फटाक से लेवल बना लेते हैं, ताकि आप लोगों को टाइम बर्बाद ना हो। 15 तारीख यहाँ पे है, तो मेरा यहाँ पे था लो और 14 का, और यहाँ पे था हाई, 14 यही है ना, हाँ। तो यहाँ पे था मेरा हाई, और क्लोजिंग कहाँ पे था, मेरा क्लोजिंग था इस जगह पे। तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये लेवल बन गया। आप देखता हूँ मार्केट कहाँ खुलेगा, मार्केट खुला यहाँ पे, खोलने के बाद ऊपर गया, रिजेक्शन लेके रेड कैंडल बना दिया। मैंने क्या कहा, 11 बजे तक ट्रेड मत करो, 10:30, 45, 11 बज गया ये। अब जब 11 बजा, उससे पहले सेम निफ्टी ने जो किया था, बैंक निफ्टी ने भी वही किया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिल गया डिमांड जोन। ये देखो मिला कि नहीं, 11 बजे का कैंडल है, उससे पहले ये हुआ, उससे पहले ये हुआ, मैंने बॉक्स बना दिया। अब 20 बॉक्स के अंदर जब तक है तब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला। अब पूरा दिन देखो क्या हुआ है, बच गया ना पैसा,
अब मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ये डे आज का डे लो था, तो डे लो पे भी सपोर्ट बनेगा, तो यहाँ पे मैं सपोर्ट बना देता हूँ, डिमांड जोन तो बना दिया था, सपोर्ट भी बना दिया यहाँ पे। अब देखो दोनों सिंक है क्या। सबसे पहले तो यहाँ पे देख पाओगे आप, यहाँ पे जब जाओगे ना, यहाँ पे देखो निफ्टी 123 पॉइंट अप है, डाउन है, और बैंक निफ्टी 195 पॉइंट डाउन है। तो ठीक है, दोनों डाउन है, मतलब सिंक मान सकते हैं, चलो ठीक है। अब देखो 11 बजे यहाँ पे ये जो कैंडल है ये निफ्टी का है, निफ्टी का कैंडल यहाँ पे 11 बजे, ये देखो ये कैंडल रेड कलर का है, और ये कैंडल आपका जो है इसके बाद किस तरीके से मार्केट नीचे से ऊपर चला गया। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, 11 बजे का कैंडल है, साइडवेज है, ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन डिमांड जोन को ब्रेक नहीं कर पाया, जहां पे निफ्टी ने ब्रेक किया था, लेकिन इसने ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये हमने समझ में आ गया कि दोनों सिंक है, लास्ट में जाकर सिंक नहीं था, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है बायर्स को मोमेंटम में ट्रेड जो है प्रॉफिट मिलता है। क्या आपको यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी मोमेंटम दिख रहा है आपको? मोमेंटम इस तरीके से होता है, ठीक है, मोमेंटम होता है इस तरीके से, ठीक है। ये जो बड़ा कैंडल, ये जो बड़ा कैंडल बन गया यहाँ पे, ये जो एक कैंडल ग्रीन दे दिया, फिर एक कैंडल रेड दे दिया, ये ऑपरेटर कर सकता है, ये रिटेलर के पास इतना पावर नहीं है ये चीज करने का, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, डोंट ट्रेड टिल 11 AM जो मैंने बताया। अब ऑप्शन चेन चेक करो, चलो निफ्टी में चेक करते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन यहाँ पे आ गया, धन का ऑप्शन चेन थोड़ा अपडेट हो चुका है। इसमें हम डेल्टा ऐड कर लेंगे और आईवी को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ऐड नहीं रहता है, अभी मैंने किया है जिस वजह से ऐड है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब देखो ये है पुट साइड, ये है कॉल साइड। पहले ऑप्शन चेन का वीडियो देख लेना दोस्त, मैं पूरा नहीं बता सकता इस वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन चेन में हमें आईवी देखना है, टोटल आईवी पुट का आईवी से कॉल का आईवी कम होना चाहिए। कम है क्या, ज्यादा है। देखो इधर में 11 ऊपर में जाके 12, इधर में 13 14 12 13 14 ज्यादा है ना कॉल का आईवी। तो इसका मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है, और वोलेटिलिटी बायर को चाहिए। वोलेटिलिटी नहीं होगा तो मूव ही नहीं करेगा कैंडल। लेकिन वोलेटिलिटी का भी एक सिस्टम होता है, हर चीज का एक सीमा रेखा होता है कि नहीं, हर चीज का एक लाइन होता है, लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए बोलते हैं ना। तो यहाँ पे लाइन क्रॉस कर चुका है मार्केट, आईवी जो है वो सही नहीं है, जिस वजह से हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रेड यहाँ पे होगा ही नहीं पूरा दिन। फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो क्या देखना है, आपको देखना पड़ेगा डेल्टा। निफ्टी 50 में जाओ, चेक करो, जो डेल्टा आपका 50 के ऊपर है आपको वो लेना है। जैसे ये 45 वाला डेल्टा है, पुट लेना है आपको, ये इसमें डेल्टा कितना है, 45 नहीं ले सकते, 51 ले सकते हो। इधर में 53 है ले सकते हो, 48 नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाई चेंज। वाई चेंज देखो, ये वाई चेंज है, यहाँ पे वाई चेंज है, यहाँ पे वाई चेंज है। किधर में सबसे ज्यादा वाई चेंज दिख रहा है, देखो यहाँ पे 7 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 11 लाख, 3 लाख, इधर में 23 लाख, 17 लाख, 26 लाख, 6 लाख। तो कॉल में वाई चेंज ज्यादा है, मतलब जो कॉल राइटर्स है वो मार्केट से निकल रहा है। क्यों निकल रहा है, कॉल राइटर को क्या चाहिए, मार्केट नीचे रहेगा तभी तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट तो नीचे था तो फिर कॉल राइटर क्यों निकला, क्योंकि उनको भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है जिस तरीके से मार्केट शेडो दे रहा है। मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगा तो उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो लोग मार्केट से जो है अपना अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहा है, नहीं चाहिए। तो सेलर जब निकल रहा है मार्केट से भाई, तो तुम क्या कर रहे हो बायर होके, तुमको भी तो करना नहीं चाहिए ट्रेड, है कि नहीं। तो ये रहा बात, देख लिया हमने वाई चेंज देख लिया। अब एटीएम यूज करना है, जो मैंने आपको कहा अभी, डेल्टा जिसका 50 है वो एटीएम है। 50 के ऊपर या 51 हो गया मतलब इन द मनी, 49 हो गया मतलब आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब अगर आपके पास एट द मनी लेने का पैसा नहीं है, ये सोच के आपने आउट ऑफ द मनी ले लिया, नहीं भाई पैसा नहीं है, नो मनी नो ट्रेड, ठीक है। 3000 रुपया वॉलेट में पड़ा है, ट्रेड कर लेता हूँ, 6000 कर लेता हूँ, कल से फिर से 3000 से ही ट्रेड करूंगा, नहीं करना है भाई, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सुनने में बुरा लगेगा लेकिन आई एम सॉरी, कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसके बाद हमें देखना है क्या, HDFC, रिलायंस, ICICI और SBI। देखो यहाँ पे है ये HDFC बैंक, हम देख लेंगे कि HDFC बैंक सिंक है कि नहीं। बैंक निफ्टी नीचे जा रहा है तो HDFC को भी जाना चाहिए। ICICI बैंक सिंक है कि नहीं, SBI सिंक है कि नहीं, और रिलायंस सिंक है कि नहीं। अब बैंक निफ्टी के साथ रिलायंस का संपर्क हो या ना हो, रिलायंस के साथ जो रिलेशन है वो निफ्टी के साथ तो है कि नहीं। तो अगर निफ्टी अगर रिलायंस नहीं चलेगा तो निफ्टी भी नहीं चलेगा, और निफ्टी नहीं जाएगा तो लोग बैंक निफ्टी में नहीं घुसेगा, बैंक निफ्टी नहीं जाएगा तो लोग निफ्टी में नहीं घुसेगा, HDFC और ICICI नहीं जाएगा तो बैंक निफ्टी नहीं जाएगा। तो हर कोई एक दूसरे को पकड़ के रखा है, और एज ए बायर आपको इसलिए ये सब चीज देखना पड़ेगा, और इसीलिए एक सिस्टम रहने से नहीं होगा, ठीक है। कंपोनेंट हो गया। आप देखो राउंड लेवल का बात कर रहा हूं, यहाँ पे निफ्टी में, यहाँ पे देखो 22,000 का एक लेवल है, यहीं पे कहीं पे ये रहा, यहाँ पे कहाँ पे, हाँ ये
देख रहे हो डिमांड जोन जहाँ पे बनाया था उसके ऊपर में 22,000 का लेवल और उसी लेवल से देखो रिजेक्शन लिया था यहाँ पे एक बार फिर ये कोशिश किया था, चला आया, फिर ये ब्रेक कर दिया था, इतना तो चला गया था, फिर रिटर्न आ गया। तो लोगों को कॉल में घुसाया, ऊपर की तरफ थोड़ा लेके गया, उम्मीद दिखाया कि मैं जाऊंगा, उसके बाद रिटर्न आ गया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इसी वजह से इस तरीके का मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और ये लाउन लेवल वाला जो लोग है इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 22,000 के बाद क्या आएगा, 22,500 जब आएगा तब वहां से फिर से रिजेक्शन ले सकता है, ये सोच के हमको रखना है। 22,500 जब आएगा तब ये रहा 22,500, ठीक है। तो ये हो गया आपका राउंड लेवल का काम जो है ये, क्योंकि राउंड लेवल से जो रिवर्स होता है ना मार्केट, इसका चांसेस 80% होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एंट्री। तो देखो एंट्री कैसे करेंगे, मेरे पास तो डिमांड जोन है, सब कुछ है। आप एंट्री करने के लिए मुझे चाहिए लाइव मार्केट, इसी वजह से मैं आपको लेके जा रहा हूँ क्रिप्टो में। लाइव मार्केट चाहिए हमें, ठीक है ना। एंट्री दिखाना है अगर आपको मुझे, तो मैं आपको लाइव मार्केट में ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि बैक टेस्ट करके तो किसी भी मार्केट में किया जा सकता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई सेटअप बन रहा है क्या, तो देखो सबसे पहले हमें 15 मिनट में यहाँ पे क्या क्या लेवल दिख रहा है। देखो लेवल बनाने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए बहुत सारा सिस्टम है, मैंने बता के रखा है। वो वीडियो अगर आप नहीं देखोगे तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है। तो देखो सबसे पहले बड़ा रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे है, ठीक। इसके बाद हर स्विंग पे मैं रेजिस्टेंस दे सकता हूँ, ये एक हो गया, इसके बाद ये एक हो गया, स्विंग पे दे रहा हूँ, ठीक। अब नीचे में यहाँ पे ये एक है, ठीक। यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया था, फिर रिजेक्शन लिया तो यहाँ पे लो लगाया था, जिस वजह से मैंने यहाँ पे रखा। आप इसको एक जोन पकड़ना, बिल्कुल इस तरीके से एक जोन बनाना। नीचे का प्लान तो भाई इसके नीचे ही होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके नीचे एक सपोर्ट है और इतना छोटा सा टारगेट के लिए कोई यहाँ पे एंट्री करेगा क्या? आप कर सकते हो, लेकिन क्या बाकी का जो ट्रेडर है क्या वो करेगा? एंट्री नहीं करेगा ना, इस वजह से कोई फायदा नहीं, ठीक। अब यहाँ पे एक ट्रेन लाइन बनाने का कोशिश करता है, बिल्कुल एकदम टॉप से लेके यहाँ तक ऐसे करके एक ट्रेन लाइन बना सकते हैं हम। लेकिन देखो जब हम ये ट्रेन लाइन बना रहे हैं तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जा रहा है, लेकिन फिर भी चलेगा। और ये पैटर्न क्या है? डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। ये जब यहाँ पे पहुंचेगा, इसको ब्रेक करने के बाद हम कॉल का प्लान करते हैं, लेकिन नहीं करना है। हम जब ये कैंडल अगर चलते चलते, ये जो कैंडल है ये चलते चलते इस जगह तक पहुंचा, तब हमें यहाँ पे डाउन साइड का प्लान करना है। अगर मार्केट रिवर्स आके यहाँ पे आता रहा तो हम होल्ड करेंगे, अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हम एग्जिट कर देंगे। और कॉल कब लेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो फिर कॉल कैसे ले सकते हैं हम? कॉल हम किस तरीके से लेंगे, जब मार्केट इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, फिर जब सपोर्ट लेगा तब हम इस जगह पे बाय करेंगे। हम रिटेस्ट का वेट करके इस जगह पे बाय नहीं करेंगे। मतलब ऐसे ब्रेक किया, नीचे आया, फिर जब गया तब हम इस पॉइंट पे बाय करते हैं, नहीं, हमें इस पॉइंट पे नहीं तो यहाँ पे कहीं पे बाय करना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाय करने से मेरा स्टॉप लॉस छोटा होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ तो मेरा यहाँ पे अगर मैं बाय करता हूँ तो फिर मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से लेके यहाँ तक का है, बड़ा स्टॉप लॉस है, और मैं प्रॉफिट कम ले सकता हूँ लेकिन मैं लॉस ज़्यादा नहीं ले सकता। और इसीलिए मुझे हमेशा ये देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या एंट्री करूं, कहाँ पे एंट्री करूं कि मेरा जो लॉस है वो छोटा हो और मेरा जो प्रॉफिट है वो छोटा होने से तो चल जाएगा, लेकिन लॉस बड़ा होने से नहीं चलेगा। इसी वजह से जो है आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा यह ध्यान रखना है कि कहाँ पे लॉस छोटा हो रहा है और कहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, वो देखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक एंट्री का पोजीशन जो है इस तरीके से बन गया। एंट्री का ये चीज समझ में आ गया हमें कि हमेशा जो है बाय ऑन डिप, सेल ऑन टिप, मतलब नीचे आएगा तभी बाय करना है। जैसे अभी यहाँ पे बाय हो चुका, अभी यहाँ पे बाय नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ये में यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। ये जो ये में लाइन यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये जो ये में लाइन दिख रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है। तो अगर कॉल पे आपको बाय करना ही था तो जब यहाँ से रिजेक्शन एक बार लिया था, ये सपोर्ट है, तो फिर आप यहाँ पे भी एक कॉल का प्लान कर सकते थे। लेकिन जब तक आप नहीं किए तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप कर लेते तो ठीक था, अब तक आपने नहीं किया तो यहाँ पे कॉल का प्लान नहीं कर सकते। तो फिर आप कॉल का प्लान कैसे कर सकते हो? यहाँ पे अगर आपको कॉल लेना है यहाँ पे तो कैसे करोगे? तो देखो जब ये कैंडल इस दोनों ईएमए को ब्रेक कर देगा, उसके बाद जब नीचे आएगा ना तब आप कॉल का प्लान कर सकते हो। और अगर ऊपर जाए तो होल्ड करना, अगर यहाँ से नीचे चला आया तो एग्जिट कर देना। करके देखो, आपको समझ में आएगा कि ये चीज कितना काम करता है। और ये एक्चुअली में पुराने जमाने का ट्रेडिंग स्टाइल है। पहले का ट्रेडर इसी तरीके से ट्रेड करते थे, उतना इंडिकेटर कहा था तब, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हो गया। और एक ट्रेंड लाइन देखो, यहाँ से इधर से एक ट्रेंड लाइन तो आया है, लेकिन आप चाहो तो इधर से भी एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे करके बना सकते हो। ये देखो
जैसे एक ट्रेन लाइन इस तरीके से भी बना, तो इसको तोड़ा तो नेक्स्ट टारगेट ये ट्रेन लाइन है, फिर ये, फिर ये, फिर ऊपर, इस तरीके से आपको करना है काम, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तो ये है हो गया एंट्री। एंट्री बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल यही सिस्टम है एंट्री करने का, एंट्री का कोई दूसरा सिस्टम और है नहीं। लेकिन एग्जिट करने का और होल्ड करने का बहुत सारा सिस्टम है। होल्ड कब तक करना है, जैसे होल्ड के बारे में मैंने बताया, ओआई देखना है आपको कब तक रह रहा है, प्रीवियस स्विंग, यानी कि देखो ये मार्केट यहाँ से आया आया आया, तो यहाँ पे जो लोग हैं उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ है। देखो पहली बात तो अभी जो लोग मार्केट में अभी भी है, इन लोगों का स्टॉप लॉस इस स्विंग पे होगा। मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा और वो लोग निकल जाएगा मार्केट से। इसके अलावा नेक्स्ट कहाँ पे होगा, इस स्विंग पे होगा। इसके अलावा कहाँ होगा, इस स्विंग पे होगा। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस रखा गया है। आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से स्विंग पे स्टॉप लॉस रख के आना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। स्टॉप लॉस ट्रेल का मतलब ये नहीं होता कि हर एक कैंडल में स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है। और ये मैंने 15 मिनट में दिखा रहा हूँ, लेवल 15 मिनट में बनाना है, लेकिन ट्रेड तो हम 5 मिनट में ही करेंगे, है कि नहीं। जैसे मान लो ये 5 मिनट है, अब ये 5 मिनट में, 5 मिनट में हमें क्या स्विंग दिख रहा है, मार्केट अभी यहाँ पे है, देखो ये मैं ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाने दो, फिर जब यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा तब हम एंट्री करेंगे ऊपर की तरफ जाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा एक लेवल बन गया, ये एक लेवल है और उसके बाद ये एक स्विंग है। इस स्विंग पे लोगों का स्टॉप लॉस है, आपको भी बिल्कुल उस तरीके से स्टॉप लॉस रखना है, और अगर ब्रेक कर रहा है तो आपको एग्जिट कर देना है, ठीक है। अब देखो ये ईएमए लाइन है, इस मार्केट में क्या हुआ है, ईएमए को आर पार करके जा रहा है। तो जो लोग यहाँ पे एंट्री लिया होगा, जैसे कि मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, ये नीचे आया फिर ऊपर गया, एंट्री करो, नीचे आ रहा है तो रहो, अगर ऊपर ब्रेक कर दिया तो एग्जिट कर दो। देखो ये जो ईएमए है 15 का, ये जो 15 ईएमए जो है रेड कलर का, ये रेड कलर का ईएमए को देखो अभी तक क्रॉस नहीं किया था। कहाँ क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया। तो आप अगर यहाँ पे एंट्री करते तो आप यहाँ तक का प्रॉफिट में रहते, लेकिन जब इतना तक आ गया है तो आपको तो यहाँ पे कहीं पे तो टारगेट दिखा होगा। जैसे मान लो अगर यहाँ से गिर रहा है तो नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, ये एक टारगेट है, उसके बाद आपको टारगेट क्या दिखेगा, अब ये टारगेट है, या फिर आप यहाँ पे भी टारगेट बोल सकते हो, या फिर आप टारगेट ये जो लेवल है यहाँ पे बोल सकते हो। तो आपको इतना टारगेट तो मिल गया, एग्जिट करो यार, पूरा दिन थोड़ी ना होल्ड करना है। ऑप्शन में थोड़ी ना पूरा दिन आप होल्ड करोगे, ऑप्शन में तो 5-10 मिनट का काम होता है ट्रेड करना, ठीक है ना। क्योंकि पहले आप प्रॉफिट जनरेट करना सीख जाओ, स्टॉप लॉस को छोटा रखना सीख जाओ, उसके बाद मोमेंटम ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो ये होल्ड हो गया। एग्जिट कब करना है, एग्जिट का मतलब एग्जिट कब करना है, जैसे मान लो यहाँ पे देखो दो इंडिसीजन कैंडल बनाया, जो लोग यहाँ से आया दो इंडिसीजन कैंडल बना का मतलब क्या, मार्केट टाइम पास कर रहा है तो गिरेगा, मार्केट टाइम पास कर रहा है तो गिरेगा, और नीचे टाइम पास करेगा तो उठेगा। ये सिस्टम बात है। इंडिसीजन कैंडल अगर बने टॉप पे या बॉटम पे तो उसका नेक्स्ट कैंडल ऑपोजिट डायरेक्शन में ही जाता है। यहाँ पे 2 कैंडल इंडिसीजन बना के चला गया, 2 कैंडल इंडिसीजन बना के चला गया, 2 कैंडल इंडिसीजन, 3 कैंडल इंडिसीजन, गिरा, फिर इंडिसीजन उठा, फिर गिरा, फिर यहाँ पे डोजी बनाया, गिर गया। अब डोजी बनाने का उठना चाहिए था लेकिन गिर गया। जो लोग यहाँ पे एंट्री किया वो लोग अभी भी होल्ड करके था, अभी वो लोग निकल गया, यहाँ पे वो लोग निकल गया तो एक रेड कैंडल बना, फिर बाइंग हुआ, फिर ऊपर उठा। तो बाइंग हमेशा वहीं पे करो जहां पे सपोर्ट है, जहां से मार्केट रिजेक्शन लेगा, जहां से आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, ठीक है। या फिर ऊपर में ये बन गया क्या, हैंगिंग मैन, तो रेड कैंडल बना, उसके बाद नीचे बना इन्वर्टेड हैमर तो ग्रीन कैंडल बना। ये भी आपका जो है एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम आएगा, ठीक है। अब यूज करते हैं जो है फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट के जरिए भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ तक आया तो आपका टारगेट एक कुछ होगा, राइट। तो मान लो मैं यहाँ पे ये एक टारगेट है और ऑब्वियसली सबसे अच्छा टारगेट ये है, तो फिब रिट्रेसमेंट को मैं टारगेट तक खींचूंगा, ठीक है। अब देखो गोल्डन जोन से रिजेक्शन लिया है, हमेशा मैंने देखा है फिब रिट्रेसमेंट जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है, जैसे नीचे जा रहा था तो अब नीचे खींचो ना, आपको गोल्डन जोन से रिजेक्शन दिखेगा, गोल्डन जोन से मार्केट रिजेक्शन लेगा, लेकिन वहां पे एंट्री नहीं करना है। एंट्री के लिए मैंने बता दिया क्या करना था, एग्जिट करना है वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10% आपका प्रॉफिट चाहिए। आपने टोटल 5,000 रुपया लगाया, आपको मिल गया 500 रुपया, तो निकलो 1:1 या 1:2 मिल गया, निकलो। इस तरीके से जो है आप निकल सकते हो, ठीक है। मनी मैनेजमेंट के बारे में तो मैंने बताया, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या क्या चीजें नहीं है वो मैंने बताया। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो जैसे कि मैंने कहा ये ब्रेक किया, नीचे आया तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे क्योंकि ये तब रिजेक्शन ले रहा था। अगर ये इसके नीचे चला आता तो एग्जिट कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमने एंट्री नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे पहले तो इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो है बाई किए। यहाँ पे बाई करने से मेरा स्टॉप लॉस होगा कहाँ पे, इस कैंडल के नीचे में, या फिर मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ।
लेकिन अगर मैं सोचो एंट्री अगर यहाँ पे करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जा रहा है, इसी वजह से मुझे, या फिर मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। ये रेड कैंडल दिया ना एक तो, रेड कैंडल के बाद मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा, अगर नीचे चला आया तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, बिल्कुल इस जगह पे ये मेरा स्टॉप लॉस है। तो मैं बिल्कुल इस तरीके से ट्रेड कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे एंट्री लिया और ये मेरा हो गया छोटा सा स्टॉप लॉस, और यहाँ तक जो है मैं टारगेट रखूंगा मेरा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, सेकंड टारगेट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरीके से जो है हम लेवल बनाएंगे और हमेशा ढूंढेंगे कि कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, जहां पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा है मैं वहां पे एंट्री करूंगा और मार्केट बिल्कुल उस तरीके से जाएगा जहां पे मैं चाह रहा हूं। अब क्या, अब मुझे स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ पे नहीं रखना है भाई, क्योंकि या तो मैं सीटीसी पे निकल जाऊंगा, नहीं तो मैं एक बड़ा पोजीशन लूंगा। लेकिन ये चीज 6 महीना बाद करो, यहां से यहां तक आ गए ना निकल जाओ, यहां से यहां तक आ गए निकल जाओ, फिर वेट करो कब नीचे आएगा, बाय करो, गया निकल जाओ, क्योंकि एक गलत ट्रेड पूरा पैसा लेके चला जाएगा। इसी वजह से प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी होता है, सही टाइम पे निकल लेना चाहिए, नहीं तो जिंदगी बोझ बन जाएगा। इसीलिए ये चीज भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट, जो मैंने आपको बताना था मैंने आपको बता दिया, कैसे एंट्री करना है, कैसे होल्ड करना है, कहां पे एग्जिट करना है, ठीक है, और अवॉइड कैसे करना है लॉस को, जिसके लिए कुछ डिसिप्लिन बताया, कुछ तरीका मैंने बताया, वो सब तरीका जो है आपको याद रहना चाहिए। सब कुछ जो है मैंने बताया उसको आप नोट करके रखो, लिख के रखो। अब आता हूं मेन पॉइंट पे कि किसी भी चीज को सीखने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है, बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं होता जिंदगी में, आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्त। बिना पढ़ाई किए आप ट्रेडिंग नहीं सीख सकते। उसके लिए कुछ टॉपिक्स है, कुछ बुक्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले साइकोलॉजी अगर सीखना है तो साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसा का साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ो। उसके बाद फंडामेंटल के लिए आपको रिकमेंड करूंगा, टेक्निकल के लिए जो है आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग पढ़ सकते हो, ठीक है। या फिर फंडामेंटल के लिए मेरे पास एक बुक है जो है आपका फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ शेयर्स। ये किताब आपका अंकित गला और खुशबू गला का लिखा हुआ है, मैंने बुक पढ़ा है, ये रहा, ये बुक मैंने पढ़ा है। ये इसमें फंडामेंटल का बहुत सारा अच्छा अच्छा चीजें है, बहुत अच्छा चीज जो है डिफाइन करके रखा हुआ है ये, ठीक है। ये बुक आप पढ़ो। इसके अलावा आप टेक्निकल के लिए ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो है वो बुक पढ़ सकते हो। हैबिट के लिए पढ़ सकते हो द 5 AM क्लब। इसके अलावा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलन, थिंक एंड ग्रो रिच, एंड सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग के बारे में शिक्षा देगा वो है श्रीमद् भागवत गीता। ये कुछ बुक्स है जो मैं रेकमेंड करता हूं आपको, आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत लंबा वीडियो है मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो ऑब्वियसली आपको सीखने का मन है, नोट्स आपने किया है। अगर समझ में ना आया तो वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखना, लेकिन स्पीड करके मत देखना क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पीड करके ही दिया हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा कमेंट पे बताओ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल फ्री है। और अपस्टॉक और धन से अकाउंट खोलने के लिए डिस्क्रिप्शन में देखो लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट खोलो, टेलीग्राम में ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू गाइस।